क्या है वर्चुअल रियलिटी की सच्चाई और आखिर कैसे क्रिएट होती है इसके द्वारा काल्पनिक दुनिया। क्या है वर्चुअल रियलिटी का फ्यूचर और फायदे, जानेंगे आज के वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR, ये शब्द आपने भी कभी न कभी कहीं न कहीं तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं आखिर ये वर्चुअल रियलिटी क्या है और ये कैसे काम करती है? यदि आपका आंसर ना है तो चिंता मत कीजिए, आज हम इस वीडियो में आपको वर्चुअल रियलिटी से जुड़ी हर एक बात बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए इत्मीनान से अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन उसके पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी यानी कि VR का मतलब कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर की मदद से एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया बनाना होता है जिसमें VR को यूज कर रहे व्यक्ति को वो दुनिया रियल लगती है, लेकिन ऐसा सच में होता नहीं है। व्यक्ति VR के द्वारा जो भी देखता है उसे लगता है वो उसके सामने हो रहा है। उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि जो वो देख रहा है, सुन रहा है, वो सारी चीजें सच में हो रही है, लेकिन वो केवल एक सॉफ्टवेयर के द्वारा तैयार की गई दुनिया होती है, रियल नहीं। वर्चुअल दुनिया को फील करने के साथ ही यूजर अपने आप को उस दुनिया में प्रेजेंट भी मानता है। तो अब सवाल आता है कि आखिर व्यक्ति किन चीजों के द्वारा इस इमेजिनरी दुनिया का अनुभव कर पाता है। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी दो तरीके से काम करती है। एक सॉफ्टवेयर के द्वारा काल्पनिक दुनिया को तैयार करना और उसे देखने वाला व्यक्ति हार्डवेयर यानी कि गॉगल्स और हेडफोन के द्वारा उस इमेजिनरी दुनिया को देख और सुन सकने का अनुभव करता है। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी में आप चीजों को बदलते हुए देख पाते हैं, क्योंकि आपके सर में हेलमेट की तरह एक चीज पहननी पड़ती है जिसे हेड माउंटेड डिस्प्ले कहा जाता है। इसमें ब्लैक ग्लास होता है जो यूजर का बाहरी रियल दुनिया से कनेक्शन तब तक के लिए रोक देता है जब तक यूजर इसे पहने रखता है। इसमें एक पोजीशन सेंसर भी लगा होता है जो यूजर की बॉडी की मूवमेंट को सेंसर करता है और उसी के हिसाब से VR की दुनिया में वो 3D इमेजेस को एडजस्ट करता है। वर्चुअल रियलिटी में चीजों को फील करने के लिए डाटा ग्लव्स का इस्तेमाल होता है। इन डाटा ग्लव्स में भी सेंसर लगे होते हैं जो मोशन को डिटेक्ट करते हैं। इसके अलावा वॉन्ड एंड इमर्सिव रूम भी वर्चुअल रियलिटी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, जो HMD यानी कि हेड माउंटेड डिस्प्ले और डाटा ग्लव्स के अल्टरनेट के रूप में होते हैं। वर्तमान समय में VR का यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। आज के समय में गेम खेलने, फिल्म देखने और भी बहुत सारे कामों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन वर्चुअल रियलिटी यानी VR की शुरुआत आखिर कहां से हुई, चले इसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, साल 1950 में 3D ग्राफिक का आविष्कार हुआ। उसके बाद 1957 में सेंसोरामा यानी कि जिसमें 3D फिल्म को देखा जा सके, उस टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। वर्चुअल रियलिटी की शुरुआत करने वाला ये सबसे पहला यंत्र माना जाता है। साल 1961 में हेड साइड सिस्टम का आविष्कार हुआ, जिससे चीजों को रियल टाइम एक्सपीरियंस किया जा सकता था। और उसके बाद अल्टीमेट डिस्प्ले, जिससे कि विजुअल्स और वॉइस को सुना जा सकता था। साल 1980 में वर्चुअल रियलिटी शब्द का सबसे पहली बार उपयोग हुआ और इसके 10 साल बाद US आर्मी में सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने और नासा में भी एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने के लिए उन्हें वर्चुअल रियलिटी के द्वारा ट्रेन किया जाने लगा। साल 1987 में जेरोन लीनियर ने आईफोन हेड माउंटेड डिस्प्ले और डाटा ग्लव्स का आविष्कार किया। शुरुआत में VR को केवल PC यानी कंप्यूटर में परफॉर्म किया जा सकता था, लेकिन अब इसे मोबाइल फोन के द्वारा भी परफॉर्म किया जा सकता है। साल 2015 में गूगल ने सबसे पहले कार्डबोर्ड के द्वारा बने वर्चुअल रियलिटी को पेश किया। इसमें लोगों को अपने स्मार्टफोन को कार्डबोर्ड पर एक निश्चित जगह पर रखना होता था, जिसके बाद स्मार्टफोन पर होने वाली चीजों को आप वर्चुअल रियलिटी में देख सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी के आविष्कार की शुरुआत में इसका अधिकतर उपयोग गेम खेलने के लिए किया जाता था और इसके अलावा मूवी देखने में भी इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन अब इस वर्चुअल रियलिटी की मदद से किसी भी आउटडोर गेम को आप अपने घर पर बैठकर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल स्टूडेंट्स को सर्जरी की ट्रेनिंग देने के लिए भी इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है और तो और आप इस टेक्नोलॉजी से ड्राइविंग भी सीख सकते हैं।
अब हमने वर्चुअल रियलिटी की हिस्ट्री और उसके यूजेस के बारे में जान लिया और अब हम बात करते हैं आखिर ये कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, वीआर में कंप्यूटर के द्वारा 3D स्पेस जनरेट किया जाता है, जिसे देखने के लिए गॉगल्स और फील करने के लिए डाटा ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार की वीआर का उपयोग मोस्टली एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। नंबर 1, नॉन इमर्सिव। वीआर के इस प्रकार के मुख्यतः वीडियो गेम्स आते हैं जो यूजर को वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करके देती है। इसमें यूजर अपने फिजिकल मूवमेंट के द्वारा चीजों को नियंत्रित करता है। इसमें कीबोर्ड और बहुत सारी बाहरी डिवाइसेस भी शामिल होती है। नंबर 2, सेमी इमर्सिव। इसमें आप वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हुए भी रियल वर्ल्ड से कनेक्ट रह सकते हैं। इसमें वॉइस इफेक्ट जितना ज्यादा अच्छा होता है, ग्राफिक इफेक्ट उससे भी ज्यादा अच्छा होता है। वर्चुअल रियलिटी के इस टाइप का यूज एजुकेशन और ट्रेनिंग देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले, कंप्यूटर और प्रोजेक्टर की जरूरत होती है। नंबर 3, फुली इमर्सिव। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी के इस प्रकार में साउंड और वीडियो इफेक्ट सबसे ज्यादा हाई होते हैं। इसमें आपको क्लासेस के साथ HMD यानी कि हेड माउंट डिस्प्ले की भी जरूरत होती है। इसका उपयोग गेम एंड एंटरटेनमेंट और एजुकेशन सेंटर के अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्रों में होता है। करंट सिनेरियो में वर्चुअल रियलिटी का उपयोग बढ़ता ही जा रहा है। शुरुआत में इसका अधिकतर उपयोग केवल गेमिंग के लिए किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वर्चुअल रियलिटी का उपयोग एजुकेशन में भी किया जा रहा है। मेडिकल में ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर को समझाने और सर्जरी करने की ट्रेनिंग भी वर्चुअल रियलिटी के द्वारा ही दी जा रही है। इंजीनियर्स को बिल्डिंग बनाने के लिए 3D मैप तैयार करना और सोल्जर्स को ट्रेनिंग देने के लिए भी VR यूजफुल है। दोस्तों, आने वाले समय में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ग्रोथ करने वाली है और आने वाला समय वर्चुअल रियलिटी का ही होगा। वर्चुअल रियलिटी के द्वारा हम हर चीज को फील कर पाएंगे। किसी भी जगह के मौसम और वहां होने वाले कोई भी नेचुरल चेंज को हम वर्चुअल रियलिटी के द्वारा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आने वाले समय में ऐसे सूटों का आविष्कार हो जाएगा जिसे पहनने के बाद इंसान गोली लगने या चोट लगने में जो रियल में दर्द होता है उसे भी फील कर सके। इन सूट को शूटर गेमों में इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि आने वाले समय में वर्चुअल रियलिटी का क्षेत्र बहुत ही ज्यादा व्यापक होने वाला है और अभी भी टेक्नोलॉजी के कम डेवलप होने के कारण VR की कीमत काफी ज्यादा है, लेकिन समय बीतने के साथ इसकी कीमतों में कमी आने लगेगी और हर आदमी इसे अफोर्ड कर सकेगा। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का फायदा ये है कि मेडिकल साइंस के क्षेत्र में स्टूडेंट को किसी क्रिटिकल सर्जरी को ट्रेनिंग देने के लिए बिना ह्यूमन बॉडी के भी ट्रेनिंग दी जा सकती है और इसके अलावा आर्म्ड फोर्स को भी बिना किसी रिस्क के मॉक ड्रिल करने और रेस्क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वर्चुअल रियलिटी का उपयोग किया जा सकता है, जिससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा बहुत ज्यादा बिजी रहने वाले लोगों के लिए ये उनकी मेंटल हेल्थ पर भी काफी हेल्प करेगा, क्योंकि वो अपने घर पर बैठकर ही आउटडोर गेम्स का आनंद उठा सकते हैं। लेकिन इसका एडिक्शन भी लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है और बहुत ज्यादा यूज करने के कारण लोगों की आंखों और हेल्थ पर भी नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन VR टेक्नोलॉजी के क्या फायदे और नुकसान होंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। दोस्तों, वर्चुअल रियलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना। जल्द मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में।